ठीक। सो अभी तक हमने क्या कर लिए हैं, लेट्स सी। आई गेस हमारा मटेरियल हो गया है, मटेरियल नहीं हुआ है, लाइटिंग हो गई है ना। लाइट हो गई। हाँ, हाँ। हमें मटेरियल पे आना है। सो ज़्यादातर टाइम हम इस रेंडर्ड व्यू पे काम करेंगे। अगर रेंडर्ड व्यू पे काम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, जल्दी नहीं हो रहा है, तो फिर हम मटेरियल प्रीव्यू पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। यस। बट यूजुअली हमारा जो काम है वो रेंडर्ड व्यू पे हो जाता है। यस। मटेरियल वाला ये थोड़ा सा टाइम भी लगाता है, लाइक स्विच होने में वो फर्स्ट टाइम में टाइम लगाएगा एंड देन उसके बाद ठीक हो जाता है। खैर, ये मटेरियल प्रीव्यू मोड है। एज यू कैन सी इसमें लाइटिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं आती है ना। ये हमारी एक्चुअल लाइटिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए, बट हमें वो मटेरियल प्रीव्यू में उतनी एक्यूरेट नहीं दिखती है। तो इसीलिए हम मटेरियल प्रीव्यू को यूज़ नहीं भी करते हैं, बिकॉज देन कलर्स सही नहीं दिखते हैं, मटेरियल्स कैसे दिखेंगे वो सही नहीं दिखते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक। ओके, यस। सो स्टार्ट करने के लिए हम चालू करेंगे लेट से वॉल से। तो मैं वॉल को सेलेक्ट करूँगा हमारी, क्योंकि वॉल एक सिंगल एलिमेंट है। तो मैंने इस पर वाइट प्लास्टर करके मटेरियल लगा के रखा हूँ, जिसका बेस कलर जो है वो है वाइट। रफनेस हमने ऑलमोस्ट 1 कर दिए, हम चाहे तो इसको पूरा 1 भी कर सकते हैं, बिकॉज प्लास्टर सीमेंट जो होता है वो पूरा रफ होता है, उसको ग्लॉसीनेस नहीं होती है उसमें। तो इसको बहुत सिंपल ही रखें हमने, इससे ज़्यादा डिटेल की नीड नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम आ जाएं तो वी हैव दिस थिंग, राइट। और इसको हमको टेक्सचर देना है। सो हम अपना जो इमेजेस हैं वो ओपन कर लेते हैं। ओके, देयर, है ना। ये वाली हमारी इमेज है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये वुडन है एंड देन यहाँ पे एक वॉलपेपर जैसा है, राइट। तो वो वुडन टेक्सचर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बिकॉज हमारे पास ब्लेंडर किट है, हमारे पास लाइब्रेरी है पूरी, तो हम इस मटेरियल पे जा सकते हैं, राइट। यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं मटेरियल पे और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वुड, एंड फिर जितने भी वुडन टेक्सचर्स इस पे अवेलेबल है वो सारे दिखा देगा। इसमें से हमें जो भी पसंद आ रहा है वी कैन यूज़ दैट। जैसे मुझे ये वाला सही लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जूम करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम इसके ऊपर, हम्म। तो मटेरियल लग जाएगा ऐसे। अभी पूरे में लगा है ऑफकोर्स, बिकॉज वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। वी वांट कि भाई सेंटर वाले पे एक अलग मटेरियल लगाओ, तो इसीलिए हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया स्लॉट बना लेंगे, राइट। इस स्लॉट को ओपन करके प्लस पे क्लिक किए, एडिट मोड पे जाएंगे और इस बीच वाले फेस को ले लेंगे, सिर्फ इस फेस को, है ना। एंड देन हम इस सेकंड वाले स्लॉट को इसमें असाइन कर देंगे। ऐसा करने से अब क्या हो रहा है कि हमारे जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला स्लॉट लगा हुआ है वुड, और जो सेकंड जो अंदर के फेसेस है उस पर सेकंड स्लॉट लगा है। सेकंड स्लॉट पे हम फिर हमारा मटेरियल बना सकते हैं, विच इज़ अ वॉलपेपर। बट वॉलपेपर इस पर नहीं मिलेगा, वो जो वॉलपेपर मैंने यूज़ किया हूँ दैट इज़ डाउनलोडेड, है ना। वी हैव सम हेयर। पेज से या। हाँ राइट, तो वो करने के लिए हम इस, मतलब हमें बेसिकली खुद से बनाना पड़ेगा। तो न्यू पे क्लिक करेंगे ताकि मटेरियल बन जाए, इसको अच्छा सा नाम दे देंगे, जैसे बेड बैक वॉलपेपर। देन इस पे हम ऐड करेंगे क्या, इमेज टेक्सचर, लाइक दिस। इसको कनेक्ट कर देते हैं बेस कलर में। अभी पिंक आ जाएगा, दैट मीन्स कि टेक्सचर नहीं है, लोडेड नहीं है। हम ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे जहाँ पे भी हमारा टेक्सचर लोकेटेड है। जैसे मेरे लिए वो टेक्सचर लोकेटेड है मेरे डी ड्राइव पे, मटेरियल्स, वॉल कवरिंग्स, वॉलपेपर 1 में भी, यस। सो ये वाला है, आई थिंक ये वाला है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड ये ऐसा आ रहा है, सही नहीं आ रहा है। वो सही नहीं आ रहा है क्योंकि इसको हमने अभी जो यूवी कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहा है, एंड यूवी कोऑर्डिनेट हमारे सही नहीं है। सो उसको सही करने के लिए हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड ले लेंगे, इसका हम ऑब्जेक्ट वाला यूज़ करेंगे और इसको मैपिंग नोड से हम ट्रांसलेट करेंगे, सर ये कैसे लाइक पता दिस। चला आपको कि यूवी वो सही नहीं है इसका? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो यूवी मैप ही लेता है, और यहाँ पे मुझे वो टेक्सचर सही से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सीम दिख रही है, यहाँ से डिसकंटिन्यूएशन दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला कि वो सही नहीं आ रहा है। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये और थोड़ा सा बिगड़ गया है, एज यू कैन सी दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। लाइक यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं। अब इसको हम प्रीव्यू देखते हैं, या फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेते हैं, ये वाला लगा देते हैं, कोई ऐसे इसमें ये थोड़ा समझ में आ जाए फिर हम चेंज कर देंगे, है ना। सो यू कैन सी यहाँ पे अब ज़्यादा वो दिख रहा है, राइट। तो हम इसका स्केलिंग कम कर सकते हैं अब, लाइक दिस, और फिर इसको हम एक्स और वाई में ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं,
ताकि एक सिंगल इमेज हमको मिल जाए। थोड़ा और स्केलिंग कम करना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट। ऐसा सर बस सिंपली स्केल किया हुआ था वो आपने जो। यस यस, एंड ये मैंने ला के रख दिया थोड़ा सा और, मे बी 0.25, परफेक्ट। एंड देन हम इसको अपने हिसाब से जैसा हमको अच्छा लगेगा वैसे ला के रख देंगे। दिस फील्स फाइन। और इसको हम ज़रा स्केल को अप्लाई करें। ओके सब ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इस टाइप से है एंड हमारा ऐसा आ रहा है। सो मे बी ये वाला नहीं है, दूसरा होगा, बिकॉज आई हैव 2 ऑफ दीज। वॉलपेपर 1। ओके लेट्स ट्राई दिस। अच्छा ये ना कैसे आ रहा है, इसको एक्चुअली ऐसा नहीं, सॉरी, सो इसको एक्चुअली ऐसा होना पड़ेगा, यू नो, मतलब ऐसा पलटना पड़ेगा। मैंने उसको पलट दिया, हाँ, -0.25 कर दिया मैंने, एंड नाउ इट लुक्स सिमिलर टू दिस। इसका स्केलिंग अभी भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्यों ऐसा आ रहा है। अच्छा ओके, सो मे बी बिकॉज जो हमारा यू एडिटर यहाँ पे अगर ओपन कर लूँ मैं और इस इमेज को लोड कर दें यहाँ पे, तो इसका नाम है 11 देर। तो ये इमेज जो है ये स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। ओके गॉट इट। तो उसको मैनुअली हमको ठीक करना पड़ेगा, लाइक ऐसा करके हम इसको मैनुअली अंदाजे से फिक्स करना पड़ेगा। एंड देन इन दोनों को हम साथ में ऐसे लेके देन लाइक इसको हम पहले बढ़ा देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, और फिर इसको हम ऐसे घटा देते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा कि विच वन फील्स फाइन, इस तरह से। दिस फील्स फाइन टू मी, हाँ ये सही है। थोड़ा सा कम होगा बट आई थिंक अभी के लिए चल जाएगा काम। बट यहाँ पे काफ़ी डार्क है, राइट? हाँ यहाँ पे काफ़ी फेडेड लग रही है, एंड दैट इज़ बिकॉज पहले तो हम ये डार्क वाला वर्जन यूज़ कर लेते हैं, और सेकेंड चीज़ हमें इसको थोड़ा सा डार्क बनाना पड़ेगा, है ना। एंड टू डू दैट हम क्या कर सकते हैं, हम इसका गामा चेंज कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे गामा नोड, इस पर यहाँ पे सेट इसको लगा देंगे, एंड देन हम गामा को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो गामा में क्या होता है? गामा इज़ बेसिकली कॉन्ट्रास्ट, किसी भी इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, लेकिन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। इसका कैसा होता है कि जो चीज़ जितनी लाइट होती है उसका कॉन्ट्रास्ट उतना कम चेंज होता है, जो चीज़ जितनी डार्क होती है उसका उतना ज़्यादा चेंज होता है। गामा ये करता है। सो डार्क एरियाज़ को वो डार्क बनाता है, बट लाइट एरियाज़ को ज़्यादा टच नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नोड भी है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। कॉन्ट्रास्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अलग इफेक्ट मिल रहा है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये ओवरऑल इमेज का बढ़ा रहा है। सो डिफरेंस क्या होता है, मैंने बताया था अगर कि एक इमेज जो होती है उसका लाइक वो इस तरह से मैप्ड होती है, याद है थोड़ा बहुत अगर याद हो तो, हाँ सर। कि इमेज जो होती है वो लिनियर होती है, बट गामा जब हम चेंज करते हैं ना तो वो इमेज को इस टाइप का बना देता है या फिर इस टाइप का बना देता है। एंड ये एक्चुअली क्या है वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बेसिकली ये ब्राइटनेस वैल्यूज़ होती हैं। मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूँ, ये वो ग्राफ है, एंड ये ब्राइटनेस वैल्यू है, मतलब बेसिकली आपकी ब्लैक वैल्यू और यहाँ पे होती है वाइट वैल्यू। सेम चीज़ ये आउटपुट के लिए होता है कि भाई आपकी ब्लैक वैल्यू कितनी है, वाइट वैल्यू कितनी, उसके लिए होता है। एंड ये जो ग्राफ होता है, इसको अगर हम ऐसे नीचे करते हैं इस तरह से, तो हम गामा को बढ़ा रहे हैं, ये गामा चेंज कर रहे हैं बेसिकली हम, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर मैपिंग कि ये वैल्यूज़ किस तरह से एक्चुअली होंगे। इसको ऐसे करने पे हम गामा को कम कर रहे होते हैं, ऐसे हम बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। बट ये जो नोड होता है ना, ये नोड क्या करता है, इसका कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो इस तरह से एडजस्ट करता है कॉन्ट्रास्ट का, ऐसे। सो इसको एस कर्व कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, एंड वो उसको एडजस्ट करता है कि ये एस कर्व कैसे आएगा। बट वी डोंट वांट कि हमारा एस कर्व हो, हम सिर्फ उसके जो ओवरऑल कर्व है ना उसको ऊपर या नीचे करना चाह रहे हैं। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग गामा नोड। वेरी टेक्निकल स्टफ, बट इतना है कि आपको गामा नोड से अगर आप एडजस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, दैट्स इट। इतनी ही है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। सो इसीलिए मैंने गामा नोड यूज़ किया हूँ। अगर हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नोड यूज़ करेंगे तो हमको इफेक्ट सही नहीं मिलेगा।
ओके देन ये हो गया, इससे मेरा एग्जैक्ट जैसा था वैसा ये आउटपुट आ गया है ना। ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वी हैव दिस बेड बैग। तो हमारा अच्छा हमने बेड बैग नहीं बनाए हैं क्या? नहीं सर, अब आप अपन ये डाउन। हमने बेड जो था वो डाउनलोड कर लिए थे, तो फटाफट बेड बैग देख लेते हैं हम, है ना, बना लेते हैं, बिकॉज वो बनाना तो पड़ेगा। वी कांट यूज़ दिस, इसको हम डिलीट कर देंगे एंड इसकी जगह पे हम एक नया बेड बैग लेके आएंगे। यहाँ पे मैं अपना कर्सर रख के यहाँ पे मैं प्लेन ऐड कर देता हूँ सिंपली। इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। एडिट मोड पे जाके एक एक एज को लेके मैं ऐसे अंदाजे से रख दूंगा इसको नीचे, एंड ये कहाँ तक है? यहीं तक है। बढ़िया। सो वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी बेड बैग है ये, ज़्यादा कोई इसमें मेहनत नहीं है। इसको मैं एक्सट्रूड करके आगे ला सकते हैं। ये वाला जो फेस है ना, ये फेस सही नहीं है। सो एक्सरे पे जाके उस फेस को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब जितना हो जाएगा उतना जूम इन करके, और कहाँ है वो फेस? यही तो है, ये है। ओके सही है क्या? आई गेस सही है। हाँ सही है, सही है, ठीक है। सो हाँ ठीक तो है। काफ़ी पीछे है क्या ये फेस? हाँ थोड़ा और आगे आएगा ये पूरा जो है ना, ये आगे आएगा ऐसा। या एक्चुअली उसको आगे नहीं करते हैं, हम इस बेड को पीछे कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज हमें जगह भी चाहिए है ना सामने थोड़ी सी। यस। सो इसको अब बेड बैग को थोड़ा बेड बैग जैसा फील देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें सॉलिड सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे। सब डिविजन सरफेस जो इसको ऐसे स्मूथ दिखाने का ट्राई करेगा, बट हमारे पास उतनी ज्योमेट्री नहीं कि उसको स्मूथ दिखा पाए, तो इसके लेवल को बढ़ा के हम 3 कर देते हैं, इससे थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी। एडिट मोड पे जाएंगे, यहाँ पे एक लूप ऐड करेंगे और फिर उस लूप को हम ऐसा बेवल कर सकते हैं कंट्रोल बी से, जस्ट लाइक दिस। फिर स्केल कर सकते हैं और दूर दूर करने के लिए ऐसा। एक और हम लूप ऐड करेंगे, समझते हैं अब थोड़ा सा। एक लूप ऐड कर रहा हूँ मैं नीचे इस तरह से, ताकि इस कर्व को हम टाइटन कर पाए। सिमिलरली एक मैं ऊपर ऐड करूँगा, लेकिन बहुत ऊपर नहीं, बिकॉज वी डोंट वांट दिस कर्व टू बी टाइट, है ना। हमें ये थोड़ा सा ऐसा वो चाहिए, स्मूथ चाहिए, राइट। तो इसलिए इतना कर दिया हमने। लेकिन हमें साइड से अगर हम देखें तो फ्रंट से हमको स्मूथ चाहिए, लेकिन पीछे जाके हमको टाइटन चाहिए, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन 3 एजेस को सेलेक्ट करके इनको ऊपर मूव कर देंगे, G देन Z एंड देन ऐसा। बाहर आ जाते हैं, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। तो इससे इस टाइप का हमको चीज़ मिल रही है, दिख रहा है? नाइस। सेम चीज़ हमें यहाँ भी चाहिए, तो हम इन तीनों कर्व्स को भी ले लेंगे, सॉरी एजेस को भी ले लेंगे, और इनको कॉर्नर पे मूव कर देंगे ताकि थोड़ा सा टाइट कर्व मिल जाए। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, हम लेके ऐसा मूव कर देंगे एंड देयर। इससे हमको थोड़ा सा अच्छा सा कर्व मिल गया, ठीक। देन ये जो 3 एजेस है ना, इन 3 एजेस को लेके हम हल्का सा नीचे मूव कर सकते हैं। सो बेसिकली उससे क्या होगा कि हमारा जो कर्व है वो हल्का सा और स्मूथ आ जाएगा। इसको ऐसा अंदर भी कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। यू सी हाउ पहले जो था ये ऐसा था एंड यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जा रहा था, बट इसको हमने अगर यहाँ नीचे मूव कर दिए तो वो स्ट्रेट नीचे नहीं जा रहा है, वो हल्का सा बेंड होके जा रहा है, जैसे एक्चुअली कपड़े होने चाहिए, जैसे एक्चुअली कुशनिंग होनी चाहिए। सेम चीज़ साइड वालों के साथ भी कर लेते हैं। एंड अगेन मैं एक सिंगल व्यू से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर इस पे जा रहा हूँ, व्यूज़ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी, इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेंगे एक्सरे पे और साइड मूव कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा हो गया है, शुड नॉट लुक वो आर्टिफिशियल। एंड ये वाला ना, ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइट है ये को। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि इसको लेके इसको अंदर स्केल कर देते हैं वाई में ऐसा, एंड देन इसको लेके हम इसको पीछे मूव कर सकते हैं, मतलब ये वाली एज को, और ये वाली एज को लेके हम ऐसा पीछे मूव कर सकते हैं, इससे ऐसा हो जाएगा। ऊपर से देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है, साइड से भी सही लग रहा है। सो दिस इज़ परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, बिकॉज मुझे ना इसमें अब इसको थोड़ा सा लाइक चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, इसमें 2-3 चीज़ें चेंज होंगी। तो इसीलिए व्हाट विल हैव टू डू इज़ कि हमें इसका जो सब डिविजन सर्फेस है ये अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन लेवल 3 का मैं अप्लाई नहीं करूँगा, इतनी डेंस ज्योमेट्री मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। मैं इसको लेवल 2 कर दूँगा या लेवल 1 कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे कम ज्योमेट्री मिलेगी, मुझे कम ज्योमेट्री में काम करना पड़ेगा फिर, और फिर इसको अप्लाई कर देंगे। तो अब मेरे पास कम ज्योमेट्री ज़्यादा नहीं है, राइट। और फिर से हम सब डिवीज़न लगा देंगे इसके ऊपर।
सो हमने क्या किया, हमने इसको जब पहले हम बना रहे थे हमारे पास ज़्यादा ज्योमेट्री नहीं थी, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे अभी जब मटेरियल यूज़ करते तब, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाना पड़ जाता। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने पहले इसको सब डिविजन सरफेस को कम कर दिए, 2 लेवल पे करके अप्लाई कर दिए। नाउ वी हैव सम ज्योमेट्री टू वर्क विथ, एंड देन फिर से हमने सब डिविजन सर्फेसिस पे लगा दिया 2 लेवल का। तो अब जब वो रेंडर होगा तो वो ऐसा इतनी ज्योमेट्री में रेंडर होगा, इतनी डेंस में, लेकिन जब हम काम करेंगे तो वो इसमें कर लेंगे। ठीक है, यस। ओके। नाउ व्हाट विल डू इज़ कि जो भी एक्स्ट्रा वर्टिसेस है जिनकी हमको नीड नहीं है, विल रिमूव देम। जैसे जो ऑल्ट होल्ड करके इसको मैं हटा देता हूँ, इसको और इसको, सिमिलरली इसको और इसको भी। सो एक्स डिजॉल्व एजेस। अब मैं इस एज को ले लूँगा बिकॉज एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है, एंड ये डिज़ाइन देने के लिए मुझे यहाँ से एक एज देनी पड़ेगी, तब मैं इस फेस पे अलग मटेरियल दे पाऊँगा और इस फेस पे अलग मटेरियल, राइट? क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हैं। ये डिज़ाइन मैंने मैनुअली नहीं बनाया हूँ, तो कोई नहीं बनाता है। व्हाट आई विल डू इज़ कि इस पूरे को सिलेक्ट करके इसको हम स्केल कर देंगे जेड एक्सिस पे 0, ठीक, और फिर मूव करके हम लाके यहाँ कहीं पे रख देंगे। समझ में आया? नहीं। हमने इसको जेड एक्सिस बोल रहा, वाई एक्सिस में हमने इसको 0 स्केल कर दिया। 0 स्केल करने से क्या होगा भाई, स्केल अगर बढ़ाऊंगा तो दूर दूर हो रहे हैं, तो स्केल अगर घटाएंगे तो पास में आएंगे। जैसे 0 कर देते हैं वो फ्लैट हो जाती है लाइन, एक फ्लैट लाइन मिल जाती है, और फिर मूव करके हमने उसको आगे रख दिए, ठीक। इससे क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन आ गई है जिसके अक्रॉस हम यहाँ पे एक अलग मटेरियल दे देंगे और यहाँ पे एक अलग मटेरियल दे देंगे। समझ में आया? हाँ सर। इस पूरे ज्योमेट्री को मैं डिलीट कर दूंगा, इस पूरे को डिलीट फेसेस, ठीक है, वो मिरर कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, बट मिरर अभी सही होगा नहीं। अगर हम मिरर लगाएं एंड इसको हम एक्स नहीं वाई एक्सिस में, हाँ वाई एक्सिस में कर रहे हैं तो सही हो नहीं रहा है, बीच में गैप आ रहा है बिकॉज हमारा ओरिजिन सही नहीं है। सो पहले हम चेक कर लें, हाँ सही, ओके। तो उसको फिक्स करने के लिए हम एडिट मोड पे जाएंगे, इन लाइंस को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, पूरी एजेस को सेलेक्ट कर लिया मैंने, ऑल्ट को होल्ड करके राइट क्लिक, सेट कहाँ गया, अरे नहीं, शिफ्ट एस, कर्सर टू सेलेक्टेड, तो हमारा कर्सर जो है वो इनके सेंटर पे आ जाएगा। देन हम बाहर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो हमारा जहाँ पे कर्सर रखा है वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन आ जाएगा लाइक दिस। तो ओरिजिन वहाँ सेंटर पे आ गया। अब यहाँ बीच में जो ये जो छोटा सा गैप आ रहा है उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मिरर को हम पहले लगा देंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हमारा सब डिविजन सरफेस। और मिरर में एक ऑप्शन होता है मर्ज, तो पास की वर्टिसेस को मर्ज कर देता है। इन वर्टिसेस के अमाउंट को हम बढ़ा देंगे लाइक 0.1 या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 0.25 मे बी, यस। तो उसने क्या किया कि वहाँ की वर्टिसेस को मर्ज कर दिया, तो इससे एक सिंगल पूरी सरफेस मिल गई हमको, जिसमें यहाँ पे एक एज और यहाँ पे एक एज जो है उनको डिवाइड कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही क्या, अच्छा वो ओके, मैंने सब डिविजन लगाया इसलिए वो अलग दिख रहा है, बट ठीक है, दिस इज फाइन। नाउ आ जाते हैं भाई मटेरियल पे कि क्या मटेरियल हमको देना है। एंड ये जो यहाँ पे इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट पहली मतलब बता रहा हूँ कि हैवी होता है, बहुत हैवी होता है इफेक्ट, तो अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम ये नहीं देंगे, ठीक है, वरना लाइक वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है सिस्टम पे। सो लेट्स गो टू मटेरियल, वापस आ जाते हैं हम अपने शेडिंग पे, राइट, एंड इसको ऑल्ट एच कर देंगे हम ताकि पूरा दिखे, और फिर हम चले आएंगे रेंडर्ड व्यू पे। देर सबसे पहले तो इसको जो इसका पीछे का बैक है उसको मटेरियल देना है ग्रे कलर का ही, विच आई फील दिस इज़ फाइन, तो मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट दबा के मैं अपने बेड को सेलेक्ट करूँगा, ठीक, एंड देन मैं प्रेस करूँगा Ctrl+L। Ctrl+L जो होता है इसका लिंक का मेन्यू ओपन होता है, यहाँ से हम मटेरियल को लिंक कर देंगे, लिंक मटेरियल, तो होगा क्या कि हमारे बेड का जो मटेरियल है वही पीछे भी लग जाएगा, ठीक है। सो Ctrl+L से होता है, Ctrl+L में लिंक या ट्रांसफ़र का मेन्यू ओपन होता है, उससे होता है। थोड़ा सा स्ट्रेची लग रहा है ये, तो उसको फिक्स करने के लिए एडिट मोड पे जाना है, सब चीज़ों को सेलेक्ट करना है, बिकॉज आई नो कि ये UV यूज़ कर रहा है बेड का जो मटेरियल है, बिकॉज हमने बेड डाउनलोड किए थे, UV यूज़ कर रहा है। सो व्हाट विल डू इज़ कि हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, UV पे जाएंगे एंड अनरैप नहीं, सॉरी स्मार्ट UV क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये स्मार्ट UV प्रोजेक्ट, और अनरैप कर देंगे। तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चीज़ों को
सेट करके और वो मटेरियल अप्लाई कर देगा, विच इज़ फाइन आई गेस। ठीक है। Yes. इस मटेरियल में वैसे तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। जैसे आई डोंट वांट कि इतना ज़्यादा इसका रफनेस हो, वो थोड़ा नकली सा लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको कम कर दिया हूँ। सटलिटी बहुत ज़रूरी होती है जब आप काम कर रहे होते हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मटेरियल का नाम है सुएड सूड सूड। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे एक और स्लॉट बनाएंगे और उसमें फिर इस पूरे को सेलेक्ट करके इसको असाइन कर देंगे। ठीक, तो ये पूरा ऐसा आ गया है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है सही नहीं आ रहा है, हाँ सर। एंड वो इसीलिए बिकॉज यहाँ पे हमने ये जो लाइन किए थे सब डिविजन सरफेस जो उस लाइन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक और इसके पास में लाइन ऐड कर सकते हैं ऐसे। सर और बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है? मतलब नहीं तो मैं उसी हिसाब से फिर अप्रोच करूँगा ना। नहीं सर, मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं मटेरियल्स में ऐसा। मटेरियल्स में होता है यार, लाइक अभी तो हमने लाइक ये इतना ही लगाए हैं, अभी हमने मटेरियल्स पे आई कहाँ है, अभी तो लाइक चालू ही हुआ है। बट यस, वीडियो को 2-3 बार देखना तो समझ में आ जाएगा, यस। है ना। इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। नाउ व्हाट वी वांट इज़ कि यहाँ पे भी ये सेम मटेरियल हो इस जगह पे, लेकिन उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो। सो व्हाट विल डू इज़ कि हम उसी मटेरियल को इस जगह पे भी रख देंगे, लाइक हमारे दोनों स्लॉट्स जो है वो सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। बट ये जो 4 लिखा है ना, दिस मीन्स कि बेसिकली ये मटेरियल जो है 4 जगह पे लगा है। अगर हम इस 4 पे क्लिक कर दें तो अब ये एक अपना सेपरेट मटेरियल बन गया है सारी सेटिंग्स को कॉपी करके। सो नाउ वी हैव 2 डिफरेंट मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ अभी सेम है, बट एक मटेरियल हमारा इन जगह पे लगा है और एक मटेरियल इस जगह पे लगा है। जो यहाँ पे लगा है इस मटेरियल को हमको चेंज करना है, तो इसको नाम मैं कर देता हूँ पहले तो विथ पैटर्न, बिकॉज देन हमारे लिए ईजी हो जाएगा जानना कि कौन कौन सा मटेरियल है। सो पैटर्न वाले को हमें चेंज करना है, एंड हमें करना क्या है, ये जो पैटर्न है इसको हमें इंट्रोड्यूस करना है। ठीक। सो एक और चीज़ ये है कि मैं ये बता रहा हूँ, इफ़ यू फील कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन इस वाले को स्किप कर सकती हो, वीडियो को सेव कर लेना, एंड वेन एवर यू फील लाइक नाउ आई एम रेडी फॉर मोर एडवांस्ड स्टफ देन कम बैक टू द वीडियो एंड वॉच इट, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि अभी ही करना है अभी ही सीखना है ऐसा कुछ। सो इसके लिए जब भी हमें स्ट्रेट लाइन्स ऐसा चाहिए रहता है ना, कंटिन्यूस लाइन्स चाहिए रहती हैं एक डायरेक्शन में, तो हम उसके लिए वेव टेक्सचर का यूज़ करते हैं। इसका प्रीव्यू देखें अगर तो ऐसा दिखेगा। हम इस पर भी ये सेम चीज़ें लगाएंगे, टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग। वाई? बिकॉज हमको इसको जेड एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट करना है, 90 बोल रहा हूँ सॉरी, 45 डिग्री रोटेट करना है। ठीक है। एंड ये सही नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स यू स्मार्ट 66, ठीक है, अनरैप। ओह नहीं, सो मे बी इसमें ज़्यादा एंगल, इतनी सॉरी कम एंगल लगेगा, 30 डिग्री अनरैप, नॉट वेरी श्योर। ठीक है, देखते हैं, बट ऐसा नहीं आना चाहिए। लेट मी जस्ट अनडू दिस अ लिटिल। ओके, सो ये सही में एडवांस है यार ये काफ़ी, हाँ सर। बट क्या करें उसने बनाया तो। लाइक ये एक वेव टेक्सचर है, हमें ऐसा ही एक और वेव टेक्सचर लगेगा, बिकॉज ये एक डायरेक्शन की लाइंस बन गई है, हमें ऐसे ही दूसरी डायरेक्शन की भी लाइंस चाहिए। तो अगर इसका प्रीव्यू देखते हैं तो इसको एक्चुअली 45 डिग्री नहीं, इसको -45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो अब हमको 2 लाइंस मिल गई अलग अलग डायरेक्शन की, इन दोनों लाइंस को कंबाइन करना है। एंड दोनों लाइंस को कंबाइन करने का जो तरीका होता है, मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन हम मैथ नोट का यूज़ करते हैं। मैथ नोट को हम सेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई पे, देन वी कैन कंबाइन दीज टू, ऐसे दोनों के फैक्टर्स को, ग्रे वैल्यूज़ को, एंड विल गेट दिस। सी कैसे यहाँ पे हमको एक कर्व मिल रहा है अंदर, बट हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे डायमंड शेप है, यहाँ पे ऐसा शेप नहीं है। सो मल्टीप्लाई नोड यूज़ करने पे हमको ऐसा कर्व शेप मिल रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई ना यूज़ करके क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं मिनिमम। सो मिनिमम अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको प्रॉपर डायमंड शेप्स मिलते हैं फिर। ठीक,
तो ये हमें करना पड़ा, इतना हमें करना ही पड़ता है। एंड सो व्हाट वी डिड, हमने एक वेव टेक्सचर लिए जिसको 45 डिग्री रोटेट कर दिए यूजिंग यूवी कोऑर्डिनेट्स, तो हमको ये चीज़ मिल गई है। सिमिलरली हमने एक और वेव टेक्सचर लिए जिसको हमने अगेन -45 डिग्री रोटेट किए यूजिंग यूवी कोऑर्डिनेट, इसमें वो दूसरी साइड की लाइन मिल गई। इन दोनों लाइन को कंबाइन करने के लिए हमने मिनिमम मैथ फंक्शन का यूज़ किया। मिनिमम मतलब दोनों वैल्यूज़ में जो भी छोटी वैल्यू है उसको पिक कर लेगा वो, एंड वाइट वैल्यू बड़ी होती है, ब्लैक वैल्यू छोटी होती है, तो इस तरह से उसने दोनों वैल्यूज़ में से छोटी छोटी वैल्यू को पिक करके ये पैटर्न बना दिया है। अब इसमें एक और चीज़ ये है, लाइक राइट नाउ दिस इज़ यूजिंग साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मतलब आपकी जो वेव चल रही है वो ऐसी ऐसी चल रही है, एंड ऐसी वेव हमको नहीं चाहिए बिकॉज ये ऐसी नहीं होती है वेव। ये जो पैटर्न होता है ये ऐसा ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है। गेटिंग इट या नहीं? मतलब ये पैटर्न ऐसे चलता है ना, कुशनिंग ऐसी होती है ये। अभी ये जो पैटर्न बना है बिकॉज ये साइन वेव यूज़ करके बना है, तो ये कुशनिंग ऐसी बनी है, ठीक है। तो उसको अगर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो सही नहीं दिखेगा। पहले हम समझ लेते हैं यूज़ कैसे करना है, फिर हम उसकी ज्योमेट्री को चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट नोड, डिस्प्लेस, और इसका जो वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे डिस्प्लेस ब्लैक वैल्यूज़ नीचे जाएंगी, वाइट वैल्यूज़ ऊपर आएंगी, तो ये जो है ये हाइट में प्लग हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्लग हो जाएगा हमारे डिस्प्लेसमेंट में। ऐसे इनको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, बट यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है जिससे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो विजिबल हो। फर्स्ट सेटिंग ये होती है कि हम रेंडर व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे फीचर सेट लिखा है सपोर्टेड, सबसे ऊपर ही रहता है रेंडर सेटिंग में, सबसे ऊपर रहता है फीचर सेट सपोर्टेड, साइकिल्स में आता है। इसको हम कर देंगे एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल करेंगे तो फिर से हमारा साइकिल्स लोड होगा, और अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि ये सब डिविजन की सेटिंग, राइट। इसको फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। वापस से अगर हम आएंगे हमारे मॉडिफायर लिस्ट पे, तो अब क्या होगा ना कि यहाँ पे जो हमारा सब डिविजन सरफेस वाला मॉडिफायर है, इसमें यहाँ पे हमको अडेप्टिव सब डिविजन का ऑप्शन मिल रहा है। सो अडेप्टिव सब डिविजन होता है कि कैमरे के पास अगर कोई चीज़ होगी तो उसको ज़्यादा सब डिवाइड करेगा, कैमरे से दूर अगर कोई चीज़ होगी तो उसको कम सब डिवाइड करेगा। सो इसको अगर हम ऑन कर दें तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरे की पोजीशन के हिसाब से सब डिवाइड हो रहा है। बेसिकली हम कहाँ से देख रहे हैं उसके हिसाब से। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये जो ज्योमेट्री है ना, या ये जो पैटर्न है हमारा, इसके लिए हमको बहुत हाई लेवल ऑफ सब डिविजन रिक्वायर्ड है। अगर हम नॉर्मल सब डिविजन यूज़ करेंगे तो सब जगह एक जैसा डिवाइड होगा, रैम बहुत यूज़ करेगा। अभी वो क्या कर रहा है, जो चीज़ ज़्यादा विजिबल होगी उसको ज़्यादा डिवाइड करेगा, जो चीज़ कम विजिबल होगी उसको कम डिवाइड करेगा। तो इसीलिए हमने अडेप्टिव सब डिविजन ऑन की है। अब हम जाएंगे मटेरियल सेटिंग पे, फिर यहाँ पे सेटिंग पे, और यहाँ पे सरफेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन है। इसको हम बम्प ओनली से चेंज कर देंगे डिस्प्लेसमेंट ओनली पे, एंड देन हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो यू सी कैसे ये आगे प्रोट्रूड हो रहा है। ये सिर्फ रेंडर व्यू पे ऐसे दिखेगा, नॉर्मल व्यू पर नहीं दिखेगा, लेकिन रेंडर पे अगर हम जा रहे हैं तो ये प्रोट्रूड हो रहा है, राइट, क्योंकि हमारा मटेरियल ही वो कर रहा है। सो वी कैन नाउ रिड्यूस द स्केल 0.1 में भी, एंड हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है। हम और कम कर सकते हैं 0.05, मे बी 0.01, या फील्स फाइन, 0.02 कर देते हैं। हाँ श्योर, ओके। सो ये अब हमारा थोड़ा सा सही इसकी डेप्थ आ रही है। बट यू सी इसका शेप कैसा आ रहा है, ऐसा शेप हमें नहीं चाहिए। हाँ राइट, ये शेप आ रहा है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा शेप चाहिए। अब बात है कि इसका शेप कैसे फिक्स करेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। ये जो साइन पे है ना, इसको साइन से हम और चीज़ों पे लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है, 100 है, तो हम इसको ट्रायंगल पे कन्वर्ट कर देंगे। इस वाले को भी साइन से हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल। अब हमें जो शेप मिल रहा है, अगर थोड़ा सा और हम इसमें पास में जा पाएँ, तो इसी के अब ऐसा शेप मिल रहा है, ऐसा पिरामिड शेप मिल रहा है, राइट। यही हमको चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कर्व के साथ। तो उसको फिक्स हम कर सकते हैं कैसे, उसको हम फिक्स कर सकते हैं इसके आगे एक फ्लोट कर्व लगा के, ऐसे। बिकॉज राइट नाउ अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, या सिर्फ इतने पोर्शन को अगर हम देखें, तो हमें ऐसा मिल रहा है।
हमें इसी को बस ऐसा करना है। समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। तो बस हमने इसके सामने ये लगा दिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐसा ऊपर उठा देंगे एंड ये हो गया। थोड़ा सा और ऊपर में भी ऐसा, देर। ठीक है, एंड सी हाउ दिस लुक्स बेटर नाउ। थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं, बट यस कुछ ऐसा ऐसा कुछ शेप होना चाहिए आई गेस। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही ठीक है। ठीक, एंड देन हम यहाँ पे आके इसका जो स्केल है उसको और कम कर देते हैं एंड ये हमारा शेप बन गया। अब अगर शेप का साइज़ बड़ा या छोटा लग रहा है तो हम इनकी स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 से लेट्स मेक इट 7.5 इसको भी, एंड 7.5 इसको भी, देर। एंड इससे हमारा जो शेप है वो बन गया। ठीक, इसे मैंने 2-3 और चीज़ें किया था, जैसे मैंने कुछ कलर्स भी इंट्रोड्यूस किया था ताकि और सही दिखे, बट डूइंग दिस मच इज़ फाइन। इससे हमारा काफ़ी हद तक जो चीज़ हमें चाहिए वैसी दिख जाती है। ठीक, ओके, कैमरा व्यू, कैमरा तो है ही नहीं, तो इससे हमारा ये वाला शेप भी बन गया है। एंड अगेन ये शेप जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है, लाइक इफ़ वी गो टू प्रेफरेंसेस देन इंटरफेस, और इन सारी चीज़ों को ऑन कर दें तो यू कैन सी यहाँ नीचे दिखा रहा है कि इट इज़ यूजिंग ऑलमोस्ट 5.2 GB। यहाँ दिख रहा है नीचे हाँ सर। 5.2 GB मेरी जो वीडियो मेमोरी है वो यूज़ कर रहा है। तो लाइक बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है वो, और वो करता भी है ना। 2.5 GB रैम यूज़ कर रहा है एंड 5 GB वो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा है। एंड आई थिंक यू हैव अ 1650, राइट? हाँ सर। तो 1650 की ग्राफिक मेमोरी ही 4 GB है। हाँ। सो अगेन 5.2 GB वो यूज़ नहीं कर पाएगा फिर। तो ये एक इशू हो सकता है जब हम चीज़ें बना रहे हैं तो उस पर, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमको कि हम किस हद तक चीज़ें बना रहे हैं। खैर, तो ये हो गया है। अब हम बाकी मटेरियल्स पे आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। दिस इज सिंपली कलर, ग्रे कलर है। हाँ सर। इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कलर डालते हैं। सो न्यू न्यू मटेरियल बना दिए, इसका नाम दे देते हैं ग्रे। आई डोंट नो व्हाट दैट मटेरियल इज, मैंने ग्रे नाम दे दिया हूँ। और इस ग्रे को हम ये वाले ग्रे से मैच कर देंगे बस, काइंड ऑफ लाइक दिस। एंड आई थिंक रफनेस लुक्स फाइन टू मी। सही है, हाँ, रफनेस लुक्स फाइन। सेम चीज़ ब्लैक के साथ भी है, जस्ट मैट ब्लैक है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे ब्लैक मैट। मतलब अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम डार्क कर देंगे एंड इसकी रफनेस बढ़ा देंगे ताकि वो मैट बन जाए। ये मटेरियल तो ईजी है ना। हाँ सर। यस, कोई कोई मटेरियल ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बाकी सब ईजी होते हैं। सेम विथ आर साइड टेबल। साइड टेबल का भी ऐसे ही है कि भाई सिंपल कलर है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसको बस हम वो कलर देने का ट्राई कर देंगे जो वहाँ पे हमने दिए हैं। एंड अगेन यू आर फ्री टू या लाइक सेट वॉट एवर कलर यू वांट। मैं तो वो सेट कर रहा हूँ जो मुझे बताया गया है, बट इफ़ यू फील कि ये कलर अच्छा नहीं है या कोई दूसरा कलर अच्छा लगेगा देन गो विद दैट। एंड फिर मैं इस पीछे की बॉडी को सेलेक्ट करूँगा, देन लास्ट में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा अपने जहाँ से मुझे मटेरियल कॉपी करना है। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, लिंक मटेरियल, तो उससे पूरे में सेम मटेरियल लग जाएगा। हैंडल को सेलेक्ट करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक ग्लॉस एंड इसको भी हम ब्लैक कलर दे देंगे एंड रफनेस कम कर देंगे ताकि थोड़ा सा ग्लॉसी लुक आ जाए ऐसा। आई गेस वैसे वाइट था बट ठीक है। सो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा वार्डरोब है, वार्डरोब पे सेम मटेरियल लगा है तो हम सेम चीज़ करेंगे, लाइक विल सेलेक्ट हमारे वार्डरोब को, प्लान्स को बंद कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। सो आई कैन डिसेबल दिस कलेक्शन। इस पर क्लिक करके वार्डरोब को सेलेक्ट किए, देन इसको लास्ट में सेलेक्ट किए, कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल्स। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, यस। सो आई कैन जस्ट सेलेक्ट वन क्योंकि सारे लिंक्ड हैं तो ऑटोमेटिक उन पे लग जाएगा। देन वो इसके साइड को सेलेक्ट करेंगे वार्डरोब के, देन किसी भी एक को सेलेक्ट करें, कंट्रोल एल, लिंक मटेरियल एंड डन। पूरे में सेम मटेरियल लग गया है। देन हम इस साइड आ सकते हैं एंड लेट्स स्विच आवर व्यू। यहाँ पे वुड है, पूरा वुड है, डार्क वुड। सो इसको सेलेक्ट करके अगेन हम वुड टाइप कर सकते हैं एंड देन कोई सा भी एक वुड जो हमें पसंद आ रहा है वो हम पिक कर सकते हैं।
ये अच्छा है, शेड अच्छा है बट ऐसे प्लैंक्स हैं, वी डोंट वांट दैट। ठीक है, ऐसे तो नहीं मिल रहा है, सो लेट्स डू वन थिंग कि जैसे हमने ये वाला वुड ही इसमें लगा दिए, सेम चीज़ यहाँ पे भी और इसमें भी। तो बस कंट्रोल एल करके देन एम प्रेस कर रहे हैं, मतलब मैं कंट्रोल एल देन लिंक मटेरियल पे चले जा रहा हूँ एंड उससे हमारा मटेरियल जो है वो लिंक हो जा रहे हैं, राइट। ओके, सो इसके कलर को थोड़ा सा और डार्क करना है एंड वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यू सैचुरेशन नोड लगाएंगे और इसका जो वैल्यू है इसको हम कम कर देंगे, दैट्स इट। मे भी थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर सकते हैं, 0.75, लुक्स गुड, लुक्स गुड। और एक चीज़ और है कि इसके ग्रेन्स जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सो टू फिक्स दैट मैं इसको z एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ। अगेन ये UV सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप UV सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो द ओनली रोटेशन दैट यू हैव इज़ z, x और y रोटेशन आपके किसी काम के नहीं होते हैं। सही है, जो आपने मटेरियल ड्रॉप किया है तो ये सारा मैपिंग उसके साथ ही था। ये पूरा साथ में ही था, ये पूरा साथ में ही मिला। इनफैक्ट ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना, इसको हम हटा भी सकते हैं, एक्सप्रेस करके मैंने डिलीट कर दिया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे काम का नहीं है, हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उसको एंड वो फालतू लाइक हमारा वो लोड बढ़ाएगा सिस्टम पे। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। आई गेस यहाँ पे एक दो प्लांट्स रख सकते हैं हम। सो हम क्या करेंगे कि कर्टन्स हमें अभी रखने हैं, कर्टन्स हमने नहीं रखे हैं, सो विल गो टू मॉडल एंड देन यहाँ पे टाइप करेंगे कर्टन। वापस से आ जाते हैं हमारे लेआउट पे, हम पहले तो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी बिकॉज मटेरियल्स का काम हो गया है, मटेरियल्स इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने कर्टन सर्च किए, अब यहाँ पे कुछ लॉक्ड आइकन भी आ रहा है, सो लेट्स गो टू फ्री फर्स्ट एंड ये हमारे पास कर्टन्स आ गए। दिस इज़ फाइन, दिस लुक्स गुड। तो मैं सिंपली थोड़ा सा पीछे ले लूँगा अपने व्यू को एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब इसको सेट करने के लिए हम सिंपली इसको, ये ऐसे ही है क्या या इसका कुछ पेरेंट भी है? पेरेंट है बट वो विजिबल नहीं है। सो पेरेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे नंबर पैड जो पीरियड बटन होता है, दिस बटन, वो प्रेस करेंगे तो कर्टन पे लेके आ जाएगा। यहाँ मुझे दिखा रहा है कि ये जो है ये इसका पेरेंट है, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। एज यू कैन सी ये उसका पेरेंट है ना। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके, बिकॉज मुझे पेरेंट की नीड नहीं है, मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा, तो Alt+P क्लिक करेंगे, Alt+P। सो P इज़ टू लाइक Control+P होता है पेरेंट बनाने के लिए, Control+P, Alt+P होता है पेरेंट हटाने के लिए। सो Alt+P अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है क्लियर पेरेंट कीप ट्रांसफॉर्म और क्लियर पेरेंट इन्वर्स। तो अगर हम क्लियर पेरेंट करते हैं तो फट से कहीं और चले जाएंगे, राइट। हम वो नहीं करेंगे, हम करेंगे Alt+P एंड देन अगेन क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म। जैसे हम पेरेंट के साथ करते हैं ना, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, दैट विल कीप द ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, वी डोंट वांट दैट, क्योंकि हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। इसको लेके अंदर आते हैं लाइक दिस, अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड देन इसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही दिखने लगे। मैं इसको ऐसे वाई में भी स्केल कर रहा हूँ और इसको भी वाई में स्केल कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि लाइक इतने बड़े कर्टन्स लग पाएँ। एंड ऑल्सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके सिर्फ जेड में स्केल कर दूंगा ऐसे, इसको भी। देन आई कैन मूव देम अ लिटिल बैक, ऐसे G देन Y, देन ये मूव करके पीछे कर दिए और यहीं रख देते हैं। ये कैसा है अजीब सा, ओके उसको ढाक देते हैं। विल ऑल्सो टेक दिस, इसको हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री, वापस से लाके यहाँ रख सकते हैं ऐसे, फिर इधर कर सकते हैं एंड एक कर्टन इधर, और मैं एक और कर्टन इसका कॉपी लगा दूंगा यहाँ पे, सो दैट इसको हाइड कर दूंगा बिकॉज वो पीछे उसका सही नहीं दिख रहा है। देर थोड़ा सा यहाँ पे क्लिपिंग है बट आई गेस वो उतना समझ में नहीं आएगा, विल सी अगर वैसा कुछ होता है तो। ये मेरे 4 कर्टन लग गए है ना।
कर्टन का कलर आई थिंक इट्स ग्रे एंड वाइट, तो उसके तो कोई बात ही नहीं है। सो लेट्स गो टू रेंडर्ड व्यू। कर्टन का कलर एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रे होना चाहिए, तो हमको वापस से अपने शेडिंग लेआउट पे जाना पड़ेगा। एंड इस कर्टन को हम यहाँ देख रही कितना अजीब सा ये पूरा दिए हुए हैं। सो विल जस्ट व्हाट विल डू इज़ कि हम इसको ऐसे थोड़ा सा मूव कर करके चीज़ों को जी प्रेस करके मूव कर रहा हूँ मैं ना, ऐसे हम एडजस्ट करके अपना सही से रख देंगे, दैट्स इट। कभी कभी ऐसा आता है, लाइक आई डोंट नो व्हाई दे मेक मटेरियल सो डिफिकल्ट। ये मेटालिक मैप है, मेटालिक मैप की तो ज़रूरत भी नहीं है, लाइक व्हाई इज़ दिस इवन हियर। मेटालिकनेस नहीं होती है कर्टन्स में, तो वी डोंट नीड दैट। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट मैप है इसकी भी हमको नीड नहीं है, बिकॉज अगेन वी आर नॉट गोइंग टू शो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा डार्क करना है, तो अगेन मैं ह्यू सैचुरेशन वैल्यू नोड का यूज़ करूँगा और इसको हम यहाँ बीच में ड्रॉप कर देंगे तो वो कनेक्ट हो जाता है अपने आप, है ना। वैल्यू को हम कम कर देते हैं 0.5, तो ये डार्क हो गया। आई थिंक हमें किनारे वाले डार्क चाहिए, सो लेट्स मेक इट लाइटर 1 नहीं, लेट्स मेक इट 2। ठीक है, तो ये काफ़ी वाइट हो गए। अब हम ये साइड वालों को ले लेंगे, अगेन ह्यू सैचुरेशन नोड, बेस कलर में ड्रॉप कर दिया हमने एंड वैल्यू को 0.5 कर दिया और थोड़ा सा डार्क कर देते 0.25, फील्स फाइन। और हमारा कर्टन जो है वो रेडी है। कर्टन में एक प्रॉब्लम ये है कि लाइक आई एम श्योर कि ट्रांसलूसेंट नहीं है, उसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और नोड ला सकते हैं विच इज़ ट्रांसलूसेंट नोड। एज यू कैन सी एक शेडर है, तो हमें प्रिंसिपल और ट्रांसलूसेंट को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो मिक्स करने के लिए हम क्या लेके आएंगे, मिक्स शेडर, शेडर मिक्स शेडर। इसको यहाँ प्लग कर दो, शेडर इस वाले को नीचे कर दो, तो अब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो वी आर गेटिंग मच एक्यूरेट रिजल्ट, है ना। और इसमें कलर और नॉर्मल का इनपुट है, वी हैव दोज 2 थिंग्स कि हमारा कलर चले जाएगा कलर में और नॉर्मल चले जाएगा नॉर्मल में। तो अब हमारा जो मटेरियल है इससे हम सेट कर सकते हैं कि भाई ये ओपेक है पूरा या ट्रांसल्यूसेंट है पूरा, लाइक क्या है वो हम सेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको ट्रांसल्यूसेंट रखता हूँ ताकि हल्का सा बाहर का दिखे हमको। एंड वी कैन ऑल्सो नाउ इंक्रीज हमारे बाहर का जो वर्ल्ड सेटिंग पे चले जाएंगे अगर, तो स्ट्रेंथ जो है इसको हम बढ़ा के ऐसे 10 कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट आता है लाइट का, है ना। वापस से ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं एंड यही सेम चीज़ हम इस कर्टन में भी ऐड कर देते हैं। सो इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे, अगेन वी डोंट नीड दिस डिस्प्लेसमेंट, सो लेट्स रिमूव दैट। ये मेटालिक की भी नीड नहीं है, उसको भी रिमूव कर दें। क्या लाएंगे हम, ट्रांसल्यूसेंट नोड, देन एक मिक्स शेडर, इसको ऊपर इसको नीचे, फिर ये कलर चले जाएगा कलर में और ये नॉर्मल चले जाएगा नॉर्मल में। एंड ये भी है ट्रांसल्यूसेंट, यस नाउ इट ऑल्सो लुक्स ट्रांसल्यूसेंट। तो ऐसा करने से क्या हुआ है कि हमारे जो कर्टन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा अब लाइट एमिट करेंगे। सो बाय डूइंग दिस हमारे पास अब फाइनली ये चीज़ आ गया है, राइट। ये कलर थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा और इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब बात है कि हम केन कैसे बनाएंगे। लिटरली केन बनाना बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसा टफ नहीं होता है, बिकॉज यही लास्ट चीज़ बची है हमारी एंड देन विल बी डन विथ मटेरियल। सो व्हाट विल डू इज़ कि हम यहाँ पे सर्च कर देंगे केन टेक्सचर एंड वी गेट ऑल दिस। इसमें अगर हम इमेजेस पे चले जाएं तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं। विल गो टू टूल्स एंड देन यूसेज राइट जो है इसको हम कर देंगे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। सो हम यहाँ से और सर्च कर लेंगे कि हमें किस टाइप का चाहिए। ओ नहीं सॉरी, आई डिडंट इवन, हाँ मुझे वो करने की नीड नहीं थी, बिकॉज अगर हम यहाँ मटेरियल पे जाते हैं ना, मैंने देखा था यहाँ पे केन का मटेरियल रहता है, विकरिया केन का मटेरियल रहता है, इतना मुझे याद है बहुत अच्छे से। ये देर, सो मैंने ये बनाया था, बट वी डोंट हैव टू मेक दिस क्योंकि ये इसमें है, ब्लेंडर किट में है ये, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये एक बार में बिल्कुल परफेक्ट लग गया वो। सेम चीज़ इधर भी, हाँ यहाँ पे भी। आई होप ये सेम मटेरियल लग रहा हो, बार बार दूसरा ना लग रहा हो। यस, यहाँ पे भी एंड डन। और ये ऐसे ही मटेरियल्स हमको यहाँ भी लगाने थे, है ना।
तो हाँ हम क्या करेंगे कि इस फेस को लेके और इस फेस को लेके इस पे एक न्यू स्लॉट बना देंगे पहले और असाइन कर देंगे उस स्लॉट को। अब हम बाहर आके इस मटेरियल को ऐसे, अरे नहीं हुआ, चलो इसको सेपरेट ही कर लेते हैं फिर सिलेक्शन। अगर कुछ एरर दे देना तो सेपरेट कर लेते हैं। अब सारे स्लॉट्स हटा देते हैं इसमें से ताकि ये पूरा रीसेट हो जाए। एंड देन हम इस मटेरियल को ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। ओ भाई साहब अभी भी नहीं हुआ। अब तो एक ही ऑप्शन है, कंट्रोल एल देन लिंक कर दो। आई होप समझ में आया ये। हाँ ठीक है, कुछ एरर दे रहा था, नॉट वेरी श्योर कि क्यों एरर दे रहा था, बट ठीक है। दिस वी हैव कंप्लीटेड। ओके सो लेट्स सी कि अब बचा क्या है। आई गेस सभी कुछ हो गया है। वी हैव दिस रेडी। फ्लोरिंग, ओ फ्लोरिंग नहीं हुई है, कोई उसका इशू नहीं है। टाइल्स या ऐसा अपन मार्बल या कुछ ऐसा सर्च कर सकते हैं, जो भी फ्लोरिंग है ना, लाइक वी कैन लिटरली सर्च दैट एंड क्या बात है, आया क्यों नहीं? आई गेस एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा ब्लेंडर को, कुछ ब्लेंडर किट का एरर आ गया है, सो लेट्स डू दैट। ओके सो रीस्टार्ट हो गया है, लेट्स ट्राई अगेन। हमें क्या सर्च करना है? मार्बल, मटीरियल्स, मार्बल, ये आ गए, बढ़िया बढ़िया से आ गए मार्बल्स, राइट। सो विल गो टू रेंडर व्यू और इनमें से कोई भी एक मार्बल के मटेरियल को हम, जैसे ये वाला अच्छा है तो लेट्स यूज़ दिस, एंड ये लग गया। स्केलिंग थोड़ी सी मुझे ऑफ लग रही है इसकी, सो उसको हम फिक्स कर लेते हैं। कैसे? हम ये देखो यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वी डोंट नीड दिस, देन वी ऑल्सो डोंट नीड दिस डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़, बाकी इज़ फाइन। यहाँ जो स्केल है इसको हम कम कर सकते हैं 0.5 या 0.1 में भी, ज़्यादा कम हो गया है, 0.25 इज़ इनफ आई गेस। हाँ ठीक है, सो 0.25 फील्स गुड टू मी। अगर इस मार्बल का कलर चेंज करना है, लेट्स से कि हमें थोड़ा सा इसको वार्म दिखाना है, तो हम यहाँ पे एक मिक्स कलर नोड यूज़ कर सकते हैं। जो मार्बल टेक्सचर है ये सेकंड स्लॉट में चला जाएगा, फर्स्ट स्लॉट हमारा ऐसे ही रहेगा, और फिर इसका जो आउटपुट है ये बेस कलर में चला जाएगा, और इसके टाइप को हम सेट कर देंगे मल्टीप्लाई पे। ठीक, इसको फुल कर देंगे हम जो फैक्टर है उसको, और इसको पूरा वाइट कलर रखेंगे बिकॉज ये डार्क कर देगा, हमें डार्क नहीं करना है इसीलिए। एंड देन यहाँ से हम हल्का से किसी भी एक डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे अगर हमको लेट्स से किसको हल्का सा वार्म टाइप का दिखाना है, बेज मार्बल्स दिखाने हैं तो उस डायरेक्शन में कर सकते हैं, ब्लू मार्बल दिखाने हैं तो उस डायरेक्शन में ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो किसी भी डायरेक्शन में इसको हल्का सा शिफ्ट कर सकते हैं, और उससे क्या होता है, टिंट लग जाता है मार्बल्स पे। ठीक, तो ये एक तरीका है, बट फॉर नाउ आई थिंक वाइट इज़ फाइन। एक कारपेट ऐड करना है, सो कारपेट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। मॉडल पे चले जाओ, यहाँ पे टाइप करो कारपेट एंड यूज़ द वन जो कि एक तो फ्री हो और दूसरा बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, राइट। सो दिस इज़ फाइन। ये वाला थोड़ा सा हैवी हो सकता है, बट लेट्स सी, शैगी कारपेट, एंड ये हो गया। सो आई गेस थोड़ा सा हैवी है, नॉट वेरी श्योर, समझ में नहीं आ रहा है। इसका मैं एक चीज़ बस चेक कर, ओके। सो इसका कोई पेरेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट में एम्प्टी है, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि सॉलिड व्यू पे जाके और इसको मूव करते हैं। ओके, बहुत हैवी है, यू सी हाउ धीरे धीरे कैसे बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है। सो दिस मीन्स कि कारपेट बहुत हैवी है। कारपेट यूजुअली जब लोग बनाते हैं ना तो इस पे पार्टिकल सिस्टम का यूज़ करते हैं। इससे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं, सो ये पार्टिकल सिस्टम से बने। सो वी कैन गो टू आर मॉडिफायर्स, यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम रहता है, इसको हम ऐसे डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने पे क्या होगा कि भाई हम स्पीड में काम कर पाएंगे। और डिसेबल मैंने ये वाले से किया हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है डिस्प्ले मॉडिफायर इन व्यू पोर्ट, तो मैंने इसको डिसेबल किया हूँ। ये वाला डिसेबल नहीं है विच सेज यूज़ मॉडिफायर ड्यूरिंग रेंडर, तो रेंडर के वक्त दिखेगा, व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगा। देन आई जस्ट इसको साइज़ कर दूंगा मैं ऐसे छोटा करके, ऐसा करके, एंड देन इसका स्केल अप्लाई कर देते हैं बिकॉज मॉडिफायर्स यूज़ हुए हैं तो स्केल हमको अप्लाई करना पड़ेगा, एंड डन। इसके बाद हम वापस इसको ऑन कर सकते हैं, तो ऐसा दिख जाएगा। ये बढ़िया है। और क्या बचा? आई गेस और कुछ नहीं बचा है। अब अगर कुछ बचा है तो वो है कैमरा सेट करना एंड देन रेंडर करना, जो कि हम कल देखेंगे। कल हम क्या करने वाले हैं, फिर सारे कैमरास कैसे सेट करने हैं। बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कैमरास जो होते हैं वो हम सेट करना जानेंगे। एक एक्स्ट्रा कैमरा हम सेट करना जानेंगे जो कि हमारा ब्यूटी शॉट के लिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट विल ऑल्सो सी कि हम रेंडर सेटिंग्स क्या क्या होती हैं
और उन सेटिंग्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यस। सो वी हैव डन लाइटिंग, मटेरियल्स, मॉडलिंग सब। अब बस एक लास्ट पार्ट है, वो बचा है रेंडर निकालना, जो कि हम कल करेंगे, ठीक है। यस। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।